18/12/2024 को अल्ट्राटेक बेला प्लांट रीवा में पब्लिक जन सुनवाई प्रदूषण बोर्ड के अधिकारियों एवं एसडीएम मैडम वैशाली जैन के समक्ष आसपास के ग्रामीणों के समक्ष हुई, जिसमें बैजनाथ, नरौरा, सोनरा, खमरिया, बोलगढ़, मध्यपुर, छीजबाड़, जोनही के ग्रामीण एकत्रित हुए, जिसमें प्रमुख रूप से पूर्व जनपद अध्यक्ष लालमन पांडे सतना, जिला पंचायत के सभापति रमाकांत पयाशी जी, बोलगढ़ सरपंच लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, बैजनाथ सरपंच संतोष मिश्रा, पूर्व बीएसपी प्रत्याशी लेखन सिंह, पूर्व सरपंच हेमराज सिंह छिजवार, सरपंच गुड्डू सिंह सीटू के जिला के नेता के शुक्ला एवं सैकड़ों क्षेत्रीय ग्रामीणों ने प्रदूषण को लेकर कंपनी का जमकर विरोध किया। जब से अल्ट्राटेक ने जेपी का प्लांट हैंडओवर किया है, तब से आसपास के क्षेत्र के किसानों को प्रदूषण के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा। आसपास के सभी जनप्रतिनिधि, आम जनता ने प्रशासन के सामने जमकर विरोध किया। फैक्ट्री ने अपने कुछ कर्मचारियों से दबाव बनाकर एक दो लोगों से पक्ष में जरूर बुलवाया, लेकिन एसडीएम वैशाली जैन ने उनको बोला कि कंपनी अपना पक्ष खुद रखेगी, आप लोग अपनी बात करिए। और ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग रखी कि जब तक क्षेत्रीय लोगों को रोजगार, शिक्षा, पानी, हॉस्पिटल की व्यवस्था चालू नहीं की जाती और अल्ट्राटेक के द्वारा प्रदूषण बंद ना किया जाए, तब तक दूसरा यूनिट लगाने की एनओसी ना दी जाए। इसके पहले जेपी का प्लांट था, उस समय जेपी द्वारा आसपास के ग्रामीणों को रोजगार और ये सारी सुविधा दी जाती थी, लेकिन अल्ट्राटेक सौतेला व्यवहार आसपास के किसानों और ग्रामीणों के साथ कर रहा है। प्रदूषण यहाँ के लोग खाते हैं और जब टेम्परेरी नौकरी का भी नंबर आता है तो गेट में पर्चा चस्पा कर दिया जाता है कि 100 किलोमीटर के दूर का होना अनिवार्य है। अब देखना यह है कि प्रशासन इतना विरोध करने के बाद भी आम जनता के साथ है या अल्ट्राटेक फैक्ट्री के पक्ष में चुपचाप एनओसी प्रदान कर दी जाती है। जनता से जुड़ी की नहीं है, बताइए आप लोग। अगर मैं गलत कह रहा हूं बताइए। यहाँ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों किसी को कोई जानकारी नहीं है। कितने टीबी के पेशेंट हैं, कितने दवा के पेशेंट हैं, कितने कैंसर के पेशेंट हैं, लोगों की मौतें तक हो चुकी है। ये अपने दफ्तर के अंदर एसी में पंखा लगा के बैठे रहते हैं, जन सुनवाइयों में इंतजार करते हैं कब अल्ट्राटेक का, जेपी सीमेंट का, बिरला का यहाँ जन सुनवाई होगी और बड़ी बड़ी अटैची मिलेगी, लाखों रुपए लेकर के हम अपना काम करेंगे। ये सत्यता है। और मुझे इस बात को कहने से मुझे बिल्कुल नहीं, मैं सच्चे फटकाराई हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं। ईमान बेच दूं टुकड़ों में, या मेरे बस की बात नहीं। इनकी हकीकत जानते क्या है? मोहल्ले में, चौराहे में कत्ल करें और मोहल्ले में जाके रहो, ये कहावत है इनकी। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि पिछली जितनी जन सुनवाइयां हुई हैं, मेरा मैडम आपसे, क्योंकि जो नए आईएएस आ रहे हैं, जो नए अधिकारी आ रहे हैं, प्रमोटी नहीं है, घूस दे के नहीं है, पढ़ाई करके आएंगे। और आप जहां रहेंगे, नेता 5 साल के लिए होता है, 5 साल में फिर उसको परीक्षा देनी पड़ेगी जनता के बीच में। लेकिन आपने एक बार परीक्षा दे के आप आई, आप ये जिम्मेदारी लीजिए। जहां रहेंगी, अनुविभागीय अधिकारी रहेंगी, अच्छा काम करेंगी, कलेक्टर बनेगी, कमिश्नर बनेगी, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है। आज आपके सामने गुहार में जनता की ओर से लगा रहा हूं कि आप पूछिए कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यहाँ कितनी बार कार्रवाई हुई, क्यों नहीं कार्रवाई हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? घमीरा नाम का पौधा, प्रदूषण की बात हो रही है ना, क्लाइमेट बदल रहा है। रबी और खरीफ में जो बारिश का दर था, यहाँ औसत जो था, वो बारिश नहीं हो रही है समय पर न बारिश हो रही है, किसानों की फसलें नष्ट हो रही है। घमीरा नाम का भृंगराज, आयुर्वेदिक नाम है घमीरा का, भृंगराज। घमीरा नाम का पौधा यहाँ होता था, एक औषधि के रूप में काम आता था। पशु पक्षी जो है यहाँ, जो भी ऐसी यहाँ वनस्पतियां, औषधियां होती थी, वो औषधियां विलुप्त हो गई, क्योंकि जो भी वातावरण उनको मिलता था फलने फूलने के लिए, वो अल्ट्राटेक और जेपी सीमेंट जैसे इन लोगों ने उसको अपने धूल से ढक दिया, नष्ट कर दिया, हमारी प्रकृति को खा गए, हमारी जिंदगी भी खा रहे हैं। विकास हो गया जमीन पर, मुझे मालूम है, मैं विकास का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन विकास के लिए जो जमीन देगी और जमीन देने के बाद जो उसके नियम कानून है, मापदंड है। प्लांट में 30 लोग अप्रेंटिस काम कर रहे हैं, आसपास के लोग हैं, अप्रेंटिस काम करेंगे। कोशिश यही करते कि इसी प्लांट में उनको नौकरी नहीं मिले, बट ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट है। बट एक बड़ा ग्रुप होने के नाते उनकी रिज्यूम ऐसा बहुत सारे यूनिट में होती है कि उनकी दूसरे यूनिट में भेजते हैं ताकि यस इंटरप्ट करेंगे। 2-3 पॉइंट्स हैं, इसमें कंपनी से राइटिंग में एक्सप्लेनेशन चाहिए, नोट कर लीजिए प्रबंधन। पहला,
लास्ट पब्लिक हियरिंग में आपने कितना राइटिंग कमिटमेंट किया था, उसका क्या एग्जीक्यूशन हुआ है। दूसरा, आपने जो एनवायरनमेंट का भी बताया है कि इन्वेस्टमेंट किया है, उसका ग्राउंड पे क्या है, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट चाहिए रहेगी उसकी। तीसरा, जब आप एसेट्स टेक ओवर करते हैं जेपी की, तो लायबिलिटीज किसके सर पे आती है। अगर जेपी ने कमिटमेंट किया है तो आप और जेपी अपना दोनों पक्ष क्लियर करके बताएं कि यदि जेपी ने कमिटमेंट किया है किसी को नौकरी का, राइटिंग में कमिटमेंट्स रखे हुए हैं यहाँ पे मेरे टेबल पे, उनको यदि नहीं मिला है तो आप एसेट से टेक ओवर नहीं कर सकते। यू डोंट गेट टू पिक एंड चूज, राइट। तो आप अपने एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों क्लियर कीजिए। और जेपी से टेक ओवर के टाइम पे कितने लोकल थे यहाँ पे जो नौकरी पा रहे थे यहाँ से, और वर्तमान में कितने लोकल हैं जो आपके प्लांट में हैं, लोकल अफेक्टेड एरिया से, उनकी क्या क्या संख्या है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको नौकरी से हटाया गया है तो उसके क्या क्या कारण रहे हैं, ये मेरे को राइटिंग में रिपोर्ट चाहिए रहेगी कंपनी से। बिल्कुल मैडम, आपने जो भी मेरे से मांगा है उसका आपको राइटिंग में जमा करूंगा। मैं अभी कोई संख्या बताऊंगा तो मैंने पहले ही बता चुका हूं। जैसे कि मैडम लायबिलिटी बिल्कुल शिफ्ट होती है, उसमें कोई शक नहीं है, मैं रेटिंग में आपको दूंगा। और दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट की आपने नौकरी की बात की, आज भी मैंने पहले बता दिया था कि रीवा सतना से 90% उसकी भी मैं अंडरटेकिंग, कौन कौन एम्प्लॉय किस गांव से है, पूरा आपको डिटेल प्रस्तुत करूंगा मैडम। आपको ये चीज की CSR रिपोर्ट 2, CSR का एक्सपेंडिचर उसके किस हेड्स में है और यहाँ पे कितना हुआ है, लोकल। बिल्कुल मैडम, सिर्फ लोकल मेरा इस वाले सर्कल में, मधेपुर में और यहाँ पे, मेरे को रीवा सिटी का आपका इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए है ना सतना का चाहिए। बिल्कुल, इन जो भी 15-16 गांव में हम काम कर रहे हैं उसका पूरा CSR एक्टिविटी मैडम आपको हम लोग प्रस्तुत करेंगे। और